हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजरी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज बिलासपुर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बीए 6M का साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर का यूनिट 4 का एक टॉपिक, नल हाइपोथेसिस। नल नाम से ही हमको समझ में आता है, नल का मतलब होता है शून्य या जीरो। Null hypothesis says that what you do will have no effect. Null hypothesis कहती है कि जो भी काम तुम कर रहे हो या जो भी काम तुम करोगे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। Null hypothesis is the hypothesis that says there is no statistically significant difference between two groups or no relationship between two variables. Null उपकल्पना से तात्पर्य है कि दिए हुए दो समूहों के बीच कोई भी सार्थक अंतर नहीं होगा या दिए गए दो चरों के बीच कोई भी सहसंबंध नहीं होगा। अगर हम एक पॉपुलेशन लें और उस पॉपुलेशन में से अगर हम दो समूहों का चयन करें, मान लो एक कॉलेज लिया, उस कॉलेज में से हमने कुछ बॉयज को सेलेक्ट कर लिया और कुछ गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब हमको स्टडी करनी है कि बॉयज और गर्ल्स की बुद्धि लब्धि में क्या अंतर है या बुद्धि लब्धि के बारे में हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने बॉयज और गर्ल्स का समूह लिया है उन पे बुद्धि लब्धि का एक टेस्ट अप्लाई करेंगे। बॉयज के अलग अलग स्कोर मिलेंगे, गर्ल्स के अलग अलग स्कोर्स मिलेंगे। उन स्कोर्स का टोटल स्कोर ज्ञात करके हम बॉयज का मीन निकाल लेंगे और गर्ल्स का मीन निकाल लेंगे। हमको अब दो मीन मिल गए, एक बॉयज का मीन और दूसरा गर्ल्स का मीन। अब अगर हम ये उपकल्पना बनाते हैं कि दिए गए पॉपुलेशन के दो समूह बॉयज और गर्ल्स, इन दो समूहों के मध्यमानों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। बॉयज और गर्ल्स की बुद्धि लब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा, तो ये नल उपकल्पना का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो नल उपकल्पना को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? नल उपकल्पना एक ऐसी उपकल्पना होती है जिसमें दिए गए दो समूहों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं होगा या दो चरों के बीच कोई सहसंबंध नहीं होगा, जैसे कथन सम्मिलित होते हैं। इसका नोटेशन होता है H0, इसको हम H0, H null या H0 के द्वारा प्रोनाउंस कर सकते हैं। Null hypothesis is the hypothesis of correlation, no significant difference, no effect. Null hypothesis के लिए हमको तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, no correlation, कोई भी सहसंबंध नहीं है। दूसरा, no significant difference, कोई सार्थक अंतर नहीं है। और तीसरा, नो इफेक्ट या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे नो कोरिलेशन। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो चरों के बीच कोई भी सार्थक सहसंबंध नहीं है। इसको एग्जांपल से देख सकते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड हाइट। IQ एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया हाइट। इन दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। ये एक नल उपकल्पना का उदाहरण है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट के बढ़ने से IQ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। दूसरा इसका नल हाइपोथेसिस का कथन है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स और वेरिएबल्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है देयर इज नो डिफरेंस ऑन ग्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हायर क्लास फैमिली एंड फ्रॉम लोअर क्लास फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल में बच्चों के जो ग्रेड्स आते हैं A+, B+, उन ग्रेड्स का उनके हाई क्लास के होने या लो क्लास के होने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हायर क्लास के बच्चों के ग्रेड्स और लोअर क्लास के बच्चों के ग्रेड्स में कोई भी सार्थक अंतर नहीं है। कोई सार्थक अंतर नहीं है, ये बताता है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को। ये भी एक नल हाइपोथेसिस का उदाहरण हो।
तीसरा जो इसका प्रकार है वो है नो इफेक्ट या कोई प्रभाव नहीं होना। यहाँ एग्जांपल है योगिक एक्सरसाइजेज हैज नो इम्पैक्ट ऑन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। अगर हम कहें कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में योगा अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ता है, तो ये भी एक नल उपकल्पना का उदाहरण होगा। तो नल उपकल्पना के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी है। नल उपकल्पना है, इसका मतलब वहां नो कोरिलेशन, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो इफेक्ट, कोई सहसंबंध नहीं होगा, कोई सार्थक अंतर नहीं होगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं नल हाइपोथेसिस के लिए। नल हाइपोथेसिस या नल उपकल्पना पॉपुलेशन से संबंधित होती है। इसको ग्रीक अक्षर म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इनडायरेक्टली टेस्टेड होती है। देखो, नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्चर के द्वारा बनाई गई हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस या रिसर्चर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो जो प्रेडिक्ट करता है, उसके जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट होता है और रिसर्चर इसको रिजेक्ट करते हुए अपनी बनाई हाइपोथेसिस को प्रूफ करना चाहता है। इसीलिए इसको इनडायरेक्टली टेस्टेड हाइपोथेसिस कहा गया है। फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। नल हाइपोथेसिस समानता का कथन है। इसका मतलब है एक पॉपुलेशन से प्राप्त किए गए 2 समूहों के मध्यमानों के बीच समानता है, कोई भी अंतर नहीं है। इसके पहले जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे बॉयज और गर्ल्स की बुद्धि लब्धि के बारे में, तो नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बॉयज की बुद्धि और गर्ल्स की बुद्धि में समानता है, इक्वालिटी है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, अब यहां दिया हुआ है μ1 इज इक्वल टू μ2। μ1 जो है वो पहले ग्रुप का मध्यमान है और μ2 दूसरे ग्रुप का मध्यमान है। तो इस सिंबल से ये समझ में आ रहा है कि पहले ग्रुप का मध्यमान और दूसरे ग्रुप के मध्यमान दोनों आपस में बराबर हैं, उनमें विषमता नहीं है, अंतर नहीं है। दिस स्टेटमेंट is a statement of no effect, meaning whatever effect the researcher suspects may be true is actually not true or actually not present। यही बात यहाँ कही जा रही है। कब हमको एक नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए या बनानी चाहिए? जब रिसर्चर जिस वेरिएबल और डेटा पे काम करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, उस वेरिएबल और डेटा से संबंधित सूचनाएं या प्रीवियस स्टडीज उसके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, तब नल हाइपोथेसिस या नल उपकल्पना बनानी चाहिए। और एज अ रिसर्चर, एक रिसर्चर हमेशा यही चाहता है और कोशिश करता है कि उसकी नल उपकल्पना जो है वो क्या हो जाए, डिस्प्रूव हो जाए या अस्वीकृत हो जाए। अब अगर रिसर्चर चाहता है अपनी नल उपकल्पना को रिजेक्ट करना, तो हम देखेंगे कि हम कब नल उपकल्पना को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब किसी पॉपुलेशन से प्राप्त सैंपल डेटा नल उपकल्पना के कंसिस्टेंट होते हैं, नल उपकल्पना के संगत होते हैं, तो हम नल उपकल्पना को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और अगर किसी पॉपुलेशन से प्राप्त प्रतिदर्श आंकड़े नल उपकल्पना के साथ असंगत होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो हम नल उपकल्पना को रिजेक्ट कर देते हैं। सांख्यिकीय रूप से जब p वैल्यू 0.05 से कम होती है या उसके बराबर होती है, तो हम नल उपकल्पना को रिजेक्ट करते हैं। ठीक, और अगर p वैल्यू 0.05 वैल्यू से अधिक होती है तो नल उपकल्पना को रिजेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ p वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सांख्यिकीय रूप से सार्थक वैल्यू है, और 0.05 वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बताता है, सार्थकता के स्तर को। ये दोनों चीजों पे हम पहले क्लास कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ आज हमने नल हाइपोथेसिस को देखा। नल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जो नो इफेक्ट, नो कोरिलेशन और नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को बताता है। 2 समूहों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा, ये नल उपकल्पना होती है। थैंक यू।